क्रमचय और संचय एक्सरसाइज कितना है बोलो तो जरा। 13 पॉइंट एक गई है ना। 2 प्रश्न हो गया था। थर्ड से देखना है। थर्ड क्या कह रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि हमको 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों का रिपीटेड की मतलब आज्ञा का दे दिया है कि पुनरावृत्ति कर सकता है। अंक कितना है 1 2 3 4 5 से 2 अंक की क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो 2 अंक मतलब ऐसे कोई अंक होगा 2 अंक, देखो ध्यान से नहीं होगा, 1 अंक 2 अंक 2 3 होगा, 2 अंक के सम संख्या बनाना है। तो बताओ सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित तो उसे क्या कहते हैं सम संख्या। दूसरी शब्दों में वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या सम होती है, होगा कि नहीं। जैसे बताओ 94 सम संख्या है, 92 सम संख्या है, और बताओ 86 सम संख्या है, 87 सम संख्या है, नहीं है। 89 सम संख्या है, नहीं है। 88 सम संख्या है, 1 सम संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझाइए। और 0 भी जिसके अंत में आएगा वो सम हो जाएगा। बताओ 20 सम संख्या है। तो ध्यान से देखो, हमने बोला जिसका इकाई के अंक सम हो वह संख्या क्या होता है सम। अब बोलो इकाई के अंक 2 है तो सम है कि नहीं, इकाई के अंक 4 है सम है कि नहीं, इकाई के अंक 6 है सम है कि नहीं, इकाई के अंक 8 है सम है। तो समझ में आया कि जिसका इकाई का अंक 2 4 6 8 0 2 8 6 2 4 6 8 0 तो क्या होता है सम। एनी प्रॉब्लम। तो बाबू तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान हो ही गया है कि यानी इसमें जो भराएगा क्या क्या रह सकता है 2 4 6 8 0 अब कुछ रहेगा। लेकिन उतना भी नहीं देखना है, इतना ही में देखना है। पता इतना में सम संख्या कै गो है, 1 2 2 गो ना है। तो इस घर में क्या भरा सकता है, या तो 2 या तो 4। कई बात सोचिए। तो इस घर की भरने की तरीका, इस घर की भरने की तरीका 2, इस घर की भरने की तरीका कितना हो गया 2। अब कह रहा है पापा किसको भर दिया, 2 को, एक किसी को भर दिया, मान लिया 2 को भर दिया, 4 बच गया। अब ध्यान से समझो, कह रहा है ना कि अंक को पुनर्वृत्ति किया जाता है। क्या किया जाता है, पुनर्वृत्ति। तो पता पुनर्वृत्ति मतलब क्या हुआ, अगर तू ये लिख दिए तो क्या तू नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। अब पुनर्वृत्ति नहीं बोलता तो अगर ये तू लिख दिया ये तू नहीं लिखाएगा। तो पुनर्वृत्ति के मतलब अगर यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो पता इस घर में हम क्या क्या भर सकते हैं, सब भर सकते हैं कि नहीं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी बना सकता है कि नहीं। तो पता इस घर के भरने की तरीका कै गो, 5 गो। तो इसलिए कुल संख्या कै गो बनेगा, कुल संख्या कै गो होगा, तो 5 गुने 2 बराबर कितना 10। बुझाइए कि किसका पाठ किया, अगर पुनर्वृत्ति नहीं करे, क्या करे, पुनर्वृत्ति नहीं करे, तब जरा तुम लोग बताना तो, यानी लिख देते हैं पुनर्वृत्ति की अनुमति नहीं हो, पुनर्वृत्ति की क्या हो, अनुमति नहीं हो। तब बताना 2 अंकों की संख्या सम संख्या जो कै गो बनेगा। तो बताओ सम संख्या के लिए इकाई के अंक क्या होना चाहिए, सम। तो बता इसमें क्या क्या भरा सकता है, 2 या 4। क्या भरेगा बोलो तुम, पहले बता इस घर के भरने के तरीका क्या हो जाएगा, 2। अब बताओ क्या भरेगा इसमें, 2 या 4, कौन भरेगा, 2। चलो इसको 2 भर दिया, तो क्या अब 2 इसमें भराएगा, अब 2 नहीं भराएगा, यानी 2 नहीं भराएगा। तो इस घर में क्या क्या भरा सकता है, 1 3 4 5, 1 3 4 5। तो इस घर के भरने के तरीका 4। तो इसलिए कुल संख्या कै गो हो जाएगा, कुल संख्या कै गो होगा, 8 गो, यानी 4 गुने 2 बराबर कितना 8। तो तुम्हारा क्वेश्चन में सिर्फ ये है ना कि वो है, तो ये हम क्या कर लिए, एक्स्ट्रा कर लिए। एनी प्रॉब्लम, 1 मिनट के अंदर झटके से लूट करो बेटा तू।
आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब कितना? 4। 4 देखने से पहले संख्या वाला प्रश्न और देख लेते हैं। एक आगे और है संख्या वाला। हाँ देखो है, 6ठा नंबर है, संख्या का है ना। आ जाओ। अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। संख्या कितना कितना लिखा हुआ? 1 2 3 4 5 से 3 अंक की संख्या। कै अंक की संख्या बनाना है? 3 अंक। 1 अंक 2 अंक 3 अंक। पहला लिखा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी क्या चीज लिखा हुआ? पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब जो अंक आएगा वो फिर आएगा कि नहीं? आएगा। तो कै को संख्या बनेगा। और दूसरा में कह रहा है 3 अंक की संख्या बनाओ, लेकिन पुनरावृत्ति की अनुमति, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ऐसे हो देखो, हाथ पे बना समझ जाएगा ना। तो अब बताओ 3 अंक की संख्या। तो बाबू 1 2 3 4 5 को अब कहीं से स्टार्ट कर लो। इस घर के भरने के तरीका रिपीट क्या था? रिपीटेड या रिपीट। रिपीट मतलब क्या समझता है? दोहराना। इसी को हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति, है ना। रिपीट का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। मतलब किसी चीज को बार बार लिखना ही क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति। आइए वो क्या होता है बताओ तो? पुनरावृत्ति का इसमें लिख देना अनुमति है, आयोग में लिखा था पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है। रिपीटेड और एक होता अनरिपीटेड। क्या चीज? अनरिपीटेड। इसका मतलब क्या समझता है बोलो तो? यानी इसका मतलब कि वह संख्या जो एक बार आ गया फिर नहीं आएगा, नहीं होता है। तो ये शब्द जो समझ गया वो अगर संख्या बनाने के लिए हम देंगे ना तो अपने आप बना लेगा। जैसे कई क्वेश्चन हो गया तो उधर 3 गो होता है। चलो तो एक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले संख्या बनाने के लिए तुम लोग को सिखाते हैं। जैसे तुम्हारे पास संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हम बोलेंगे इससे 3 अंक की संख्या। कै अंक की? इससे 3 अंक की संख्या बनाना है। देखो संख्या कै अंक का बनाना है बाबू? 3 अंक के। तो 3 को बक्सा बना दे। चलो देखो 1 2 3 हो गया। अब सबसे पहले हमें तुम लोग को ये बताना है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो बताना है कि संख्या कै को बनेगा। अब बात है कौन संख्या, तो संख्या बताएंगे तब ना। तुम्हें बनाना है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। 3 अंकों की सम संख्या। मतलब 3 अंकों की तुम्हें सम संख्या बनाना है। कितना संख्या बनेगा यदि रिपीटेड की अनुमति है, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो बताओ कल बोले थे सम संख्या किसे कहते हैं? उन्हें बोलना जो 2 से विभाजन, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 वह क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो बताओ इस बक्सा में तो इकाई की अंक बात कर रहे हैं ना, तो इकाई के अंक में क्या क्या हो सकता है? 0 2 4 6 8, यानी 0 2 4 6 8, यानी इकाई के अंक में यही एक ना भरा सकता है ना। तो बोलो इस घर के भरने के लिए हम कितना बात सोचेंगे? 2 2 4 1 5 बार। तो इस घर का भरने का कई तरीका हो जाएगा? 5 तरीका। एनी प्रॉब्लम? तो बताओ किसी को भर दिया, मानो छोटे को भर दी, कोई दिक्कत है? तुम लोग अब बताओ 3 अंक की संख्या होने के लिए अगर इसमें हम 0 लिख देंगे तो क्या ये 3 अंक की संख्या रहेगा? बताओ इकाई अंक की संख्या 2 अंक है ना। तो क्या इसमें 0 भरा सकता है? तो इकाई अंक भरने के बाद फिर आ जाना सैकड़ा वाला में। तो बता क्या इसमें 0 भराएगा? तो क्या क्या भरा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस घर के भरने का कई तरीका हो जाएगा? 8 तरीका। 8 तरीका। 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस घर के भरने के कितने तरीका?
नौकरी है। आ गया। अच्छा लड़का है जी, नौकरी हो जाएगा। तो इस घर के भरने का 5 तरीका हमें बनाना है। समझ किसी खाली समझ के बनाएगा ना। इस घर में अगर 0 भर देंगे तब अगर क्या बोल ऊपर आदमी पास नहीं कर दिया। ऊपर में 5 नहीं लिखे हैं इसलिए तुम बोल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम 5 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? 4 5 हो। आज इसका था तुम्हारा खराब, इसका सही था। जब 5 नहीं था तो गलत बात हो जाएगा ना। चलो 5 लिख देना सीरियल नंबर से। तो बोलो इस घर के भरने का क्या तरीका हो जाएगा? 9 तरीका। अब बता, इस घर में रिपीट की बात है तो जो अंक अगर मान लिया जाए 5 तेजा भरती है, तेजा 5 भरेगा कि नहीं? तेजा 6 भरते, तेजा भराएगा कि नहीं? तेजा 0 भराएगा कि नहीं? तो इस घर के भरने का कई तरीका होगा? 10 तरीका। कई तरीका होगा? 10 गो। तो कौन भराएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ पुनरावृत्ति की अनुमति है इसलिए कुल संख्या, कौन संख्या? कुल संख्या। तो कुल संख्या कई को बनेगा? 9 गुने 10 गुने 5 कितना आ जाएगा बताओ? 450। 450 ऐसा संख्या बनेगा। 3 अंकों की कई संख्या बनेगा? 450। ये तो क्वेश्चन हम बनाए, तुम लोग इसको बता के बनाना। ये हम बता रहे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। क्या चीज है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कई अंक की संख्या ही बनाना है? 3 अंक की संख्या बनाना है। बताओ तो जरा कई को होगा? क्या तरीका होगा बताते हैं। सबसे पहले तुम्हें अंक देख लेना है, ये है, और कम संख्या बनाना है, सम संख्या ना। तो बताओ इकाई के अंक क्या हो सकता है? समय ना रहेगा, यानी इकाई अंक में क्या बढ़ सकता है? 0 2 4 6 8 और कुछ बढ़ाएगा? इस घर के भरने के लिए कितना बार सोचेगा? 5 बार सोच लिया। किसको भरेगा तुम ही बताओ। ठीक है, क्या भर दिया? देखो एक विद्यार्थी कह रहा है कि हम किसको भर दिए? 0 को। अब कहीं 0 आएगा इधर? नहीं आएगा। सबसे पहले बताओ इस घर की भरने के लिए हम क्या बात सोचेंगे? यदि हम 0 भर दिए, 0 क्या किया? तो बताओ इतना में से कौन भरा सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस घर को भरने का क्या तरीका? 9 तरीका होगा कि नहीं? अब तुम लोग बताओ क्या इसमें 0 भर सकते हैं? नहीं भरेंगे क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इस घर के भरने की क्या तरीका हो जाएगा? 8 तरीका। 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा इस घर में कौन अंक भर दिया बताओ? 1 अंक। अगर 1 इसमें भर दिया तो 1 इसमें भराएगा? तो इस घर के भरने के कितना तरीका? 8 तरीका। तो इसको गुणा कर दो तो इसलिए कुल संख्या कई को हो जाएगा? बोलो। 7। कुल संख्या 360। 9 गुने 8 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 360। 360। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो देखो देखो यही क्वेश्चन सेम बनाना है। पुनरावृत्ति की अनुमति है और 3 अंकों सम संख्या बताना है। तो इकाई के अंक क्या हो जाएगा? 0 2 4 6 8। अगर हम 0 नहीं भरते, 0 नहीं भरते, क्या भर देते हैं? 6। तो इस घर के भरने के तरीका कितना जाएगा? 8। अब 6 भरा क्या कहीं 6 आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें 0 आएगा? नहीं। एकदम इसमें हर हाल में 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा? 7 8 9। तो इस घर के भरने की तरीका 8। है हो जाएगा 8। एनी प्रॉब्लम? क्या इसमें छोटो भरा गया? छोटा भरा गया ना? क्या 0 इसमें नहीं? क्या 0 भरा है इसमें? इसमें 0 भरा सकता है कि नहीं? क्या क्या भरा सकता है? 0 1 2 3 4 5। पहले बताओ इसमें तुम क्या भर दिया? कौन सा अंक भर दिया? बोलो। कहेगा हम 9 भर दिए। क्या भर दिए? तो इसमें 9 आएगा? क्या 6 आएगा? 6 भी भरा गया, 9 भी भरा गया। तो 6 9 छोड़ के सब लिख दो। तो 0 2 3 4 5 7 8। तो इस घर के भरने के तरीका 8। कितना हो गया? 8। इसलिए कुल तरीका यानी कुल संख्या कई हो जाएगा बताओ? 8 गुने 8 गुने 5 कितना आएगा? 64 बचे 4 बचे 0 बाकी कितना? 2 अच्छो बचे 30 2 32 320। देखो बाबू एक तरफ 360 है, एक तरफ 320। कंडीशन हटता कहाँ जाके पता है?
शून्य पर, किस पर? शून्य। तो जब शून्य को हम इकाई अंक में भर देते हैं, क्वेश्चन का दो तरह से पूछेगा। जब शून्य को इकाई अंक में भर देते हैं तब कुल संख्या कई हो जाएगा? अगर शून्य को इकाई अंक में नहीं भरेंगे तब कुल संख्या कई हो जाएगा? 40 संख्या शून्य खसका लेता। बुझाए, समझ में आया? तो क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा? चलो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन इस पर लगा देते हैं, तुम लोग बनाना। क्वेश्चन है 1 0 2 3 4, बस इतना ही है। से 3 अंकों की सम संख्या बनाना है, ठीक है? जब अंकों की पुनर्वृत्ति की अनुमति नहीं। क्या बन जाएगा ये बोला? घर के लिए होमवर्क है, सिर्फ कॉपी में लिख लो। तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लिया। एक्सरसाइज में 13.3 में 1 में क्या प्रश्न हो गया था? 3 गो। चौथा से देखो, किताब निकाल लो, पढ़ो चौथा नंबर प्रश्न। कहना है तुम्हारे पास 3 कलर का झंडा, सॉरी भिन्न भिन्न रंगों दिए हुए 4 झंडों से, यानी तुम्हारे पास 4 गो कलर है। क्या कलर है? मान लेते कलर का नाम लिख दो RYB और क्या लिख दे? W। तुम्हारे पास 4 कलर है। क्या कलर है? और इससे तुम्हें झंडा बनाना है। क्या बनाना है? और झंडा जो बनाना है वो दो कलर का झंडा बनाना है। क्या कलर का? यानी झंडा में 2 कलर होगा। क्या कलर? तो इतना कलर से, यानी 4 गो कलर से तुम कितना तरह का झंडा बना सकता है, जो बता। मानिए अगर यहाँ रेड है तो नीचे दूसरा कलर रहेगा कि रेड रहेगा? तो जब पूरे रेड रहेगा तो इसका बड़ा हो जाएगा, झंडा होगा। झंडा में कलर चेंज होता है, उसे तिरंगा या झंडा बोलते हैं। आने समझ में? तो बताओ, अगर यहाँ रेड भरे तो नीचे दूसरा चीज रहेगा। अगर यहाँ ब्लैक भरे तो यहाँ दूसरा रहेगा। तो ये 4 कलर में बताओ, इस घर की भरने का कई तरीका होगा? 4 तरीका। यानी RYBW में से कोई एक, तो 4 तरीका। तो वो किसको भर दिया? R को। तो क्या इसमें R भराएगा? तो इसमें क्या क्या भरा सकता है? BWY। तो इस घर के भरने के तरीका, इसलिए कुल कई गो झंडा बनेगा, यानी कुल कई गो तिरंगा बनेगा। तो 4 गुने या कई तिरंगा बनेगा? 12 तिरंगा। समझ में आया? अब 12 को कैसे बनेगा? तुम चाहेगा लिखने के लिए तो 12 देखो लिखा जाएगा। देखो पहले 12 तिरंगा लिख दें। पहले R के साथ Y, R के साथ B, R के साथ W। तब बोलो R बना कई गो हो गया? 3 गो। R बना कई गो? 1 2 3 का झंडा हो गया। फिर आगे आओ, अब Y के साथ R को, तो Y R को बुझ गया ना? तो बोलो Y के साथ R को। आगे बताओ, Y के साथ हम B लिख सकते हैं और Y के साथ W लिख सकते हैं। तो बोलो अगर ऊपर रेड है नीचे येलो है, देखो इधर ध्यान से, ऊपर रेड है नीचे क्या है? येलो। रेड और क्या चीज? येलो। अच्छा, यही झंडा को हम उलट देते हैं, ये Y कर देते हैं, 3 प्रकार का झंडा नहीं हो गया? हाँ, तो ये भी जोड़ा जाता है तिरंगा में। तो बताओ जरा, अभी हम जब लिखे RY तो क्या Y R नहीं हो सकता है? यानी Y के साथ R भी और Y के साथ B भी और Y के साथ W भी। इन प्रॉब्लम। तो बोलो इसी तरह से कई गो या 3 गो। तो इसी तरह से 4 प्रकार का बनेगा तो 4 दिया कई हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से और 2 कलर में आएगा तो 6 को 12 को देख लेते हैं। B के साथ अभी लिख देते हैं R को, B के साथ B के साथ B के साथ W को। अब बताओ W के साथ R को और W के साथ
वाई को, और डब्ल्यू के साथ कै को, डब्ल्यू के साथ बी को। तो बोलो कै को हो गया, 3 3 छोड़ 3 9 और 3 तो 12 को झंडा बनेगा कि नहीं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट माने कौन, 5वां नंबर वो जवानी बचा। 5वां में क्या कलर दिया हुआ है, तुम्हारे पास 5 गो रंग है, क्या गो रंग है, तो नाम देते हैं RYBWG। अगर इससे 2 कलर का झंडा बनाना है, मौखिक बताऊं तो जरा बाबू 2 कलर का झंडा कैसे बनेगा, इसमें ये 5 में से कोई भर सकते कि नहीं। इस घर के भरने के तरीका, इस घर भरने के तरीका, तब कुल झंडा कैगो 4 बच्चे 20 को नहीं बन जाएगा। तो जल्दी से एगो नोट कर लो, वो घर में बना लेना। क्या हुआ है, रोज 7वां नंबर है ना, ROSE रोज से 4 अक्षर से बनने वाले, यानी 4 अक्षर से बनने वाले, क्या अक्षर से बनाना है, 4 अक्षर से, 3 4 अक्षर से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या याद करें, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब तुम्हारे पास कई पद है, 4, इसमें सजाना है हमें। अर्थपूर्ण और अर्थहीन का मतलब समझता है, अर्थपूर्ण या अर्थहीन। अर्थहीन जैसे हम लोग जानते हैं एम में एन, मैन माने क्या होता है, इसको सजाने के लिए बोल रहा है, कितना तरीका से तुम सजा सकता है। तो बताओ तो एन ए एम, ये कोई इसका मीनिंग होता है, इसी को बोलते हैं अर्थ। बताओ तो ए एम एन कोई मीनिंग होता है, बताओ तो एन एम ए कोई मीनिंग होता है। तो मैंने कितना तरीका से तुम इसको सजा सकता है, अर्थपूर्ण अर्थहीन। तो कितना तरीका से सजाएंगे, कई वो है बक्सा, 3 अक्षर तो 3 बक्सा। तो इस बक्सा में भरने के तरीका, अगर हम इसको भर दिए तो ये फिर भराएगा, इस बक्सा की भरने के तरीका, और इस बक्सा की तो 3 दूनी 6, कुल तरीका कई गो, 3 2 5 1 6 जोड़ के नहीं, 3 गुने 2 गुने 1 उठाया। अब कहेगा 6 को बताइए तो जरा लिख के कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं। ये लिख देते हैं NAM, NMA हो गया, और बोलो AMN, ANM एक होगा 4 को, और एगो तो खुद MAN है, MAN 5 को होगा। छठा तुम तरीका बताओ क्या हो सकता है, MNA, ठीक है। यही छोटा तरीका, इसके अलावा तुम सजाएगा मर्ज कर जाएगा। तो बोलो इसके अलावा क्या लिखे, तो जरा जो बोलेगा एकदम मिल जाएगा इसमें, अरे समझ में। तो इसका अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अर्थपूर्ण मतलब और कोई मीनिंग निकलता है सबका नहीं। तो इधर आओ, उसी तरह से 4 बटन है। तो बोलो इस घर की भरने के तरीका, इसको भर दिया, इस घर के भरने के तरीका, इसको भर दिया, इस घर के भरने के तरीका, इसको भर दिया, इस घर के भरने के तरीका। मतलब इस घर भरने का तरीका यह हुआ कि यदि हम ये घर भरने के लिए आएंगे तो कई तरह की बात सोचेंगे, 4 तरह 3 तरह 2 तरह हो जाएगा। तो कुल तरीका कितना हो जाएगा, 4 3 2 1 तो 4 दिया 12 दूनी हो जाएगा, बन जाएगा। तो बाबू ये चैप्टर जो है ना, समझो को तुम लोग से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 8वां थोड़ा है, उसको भी देख लेते हैं। 8वां तरह 8 व्यक्ति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, या मानते हो कि एक व्यक्ति अधिक पद पर नहीं रहता। कहने का मतलब व्यक्ति क्या है, 8 गो। तो हम व्यक्ति को तो देख लेते हैं, ABCDEFGH 8 गो व्यक्ति हो गया, नाम है, एगो के नाम ए, एगो बी, एगो सी, एगो डी, एगो ई। एगो को चुनना है अध्यक्ष, क्या चुनना है, एगो को चुनना उपाध्यक्ष, क्या चुनना, उपाध्यक्ष। तो बताओ जो व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा वो उपाध्यक्ष तो नहीं रहेगा, और जो उपाध्यक्ष रहेगा वो अध्यक्ष तो नहीं रहेगा। ये हम नहीं क्वेश्चन करा कि जो अध्यक्ष बन जाएगा वो उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, जो प्रधानमंत्री रहेगा वो राष्ट्रपति भी रहेगा, जो राष्ट्रपति रहेगा वो प्रधानमंत्री भी रहेगा। तो बताओ इतना में से तुम किसको अध्यक्ष बनाना चाहता है, डी को। कई तरह का बात सोच के बनाया, 8 तरह का बात सोचा कि नहीं। तो अध्यक्ष चुनने का तरीका कई गो, किसको बना दिया, अब बोलो डी तो उपाध्यक्ष नहीं रहेगा ना। तो बोलो इस घर के भरने के तरीका क्या हो जाएगा, यानी उपाध्यक्ष को चुनने का तरीका 7। तो बताओ कुल तरीका 56। अरे समझ में क्या बन जाएगा। तो कोशिश करना
होता है।